तो आज हम सुमित सर आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि कितना बेहतर तरीके से एक डायग्राम को लेकर के आए हैं। और ये डायग्राम होगा टेस्टिस का, जिसको हम लोग वृषण का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर प्रजनन तंत्र का सबसे प्रमुख जनन अंग होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, कहने का मतलब सर प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। यह नर का सबसे प्रमुख जनन अंग, सबसे प्राथमिक जनन अंग होता है यह वृषण। आज हम इस वृषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे कि कितना जटिल फिगर है, जिसको बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के अंतर्गत कभी कभार 5 मार्क में पूछ दिया जाता है। यदि 5 मार्क में नहीं पूछा जाता है तो यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनता है, जिसको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो हम आप लोगों के लिए इस फिगर को लेकर के आए हैं और यहाँ देखेंगे कि कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड रेगुलर पूछता है। सबसे पहले ये जो अभी डायग्राम हम लोग बनाए हैं, यह सर किसका डायग्राम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाला सबसे प्रमुख प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है, जिसको सर हम वृषण कहते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। इस वृषण के अंतर्गत कई सारी संरचना आते हैं, जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को रेगुलर देखते रहें और इस वीडियो में बने। सबसे पहले ये जो अभी वृषण का फिगर है, हमारे पास किसी मेल के पास, किसी नर के पास वृषण की संख्या 2 होती है। और हम बताए थे प्रत्येक वृषण का वजन लगभग 25 ग्राम होता है। कुल मिलाकर दोनों वृषण मिलाकर दोनों वृषण का वजन 50 ग्राम होता है। और ये वृषण सर होते कहाँ हैं, तो ये वृषण जो होते हैं यह हमारे या मेल के वृषण कोश में स्थित होते हैं, जो शरीर के बाहर दोनों जांघों के बीच एक थैली नुमा संरचना में लटके होते। आज हम देखेंगे उसके बारे में। ये वृषण का फिगर है और वृषण के अंतर्गत आने वाली मुख्य संरचना जो है, बस उस पर हम लोग ध्यान देंगे, जो एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसमें ध्यान देगा, यहाँ बनाए हैं वृषण के अंतर्गत कुछ कंपार्टमेंट जैसी संरचना, जिसको हम लोग प्रोकोस्ट कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। सर इसकी संख्या जो होती है 250 250 की संख्या में होती है। इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। इसकी संख्या प्रत्येक वृषण में 250 होती है। कुल मिलाकर दोनों वृषण में 500 की संख्या में वृषण पालिका पाई जाती है। इस वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 की संख्या में कुंडलित नलिकाकार संरचना बनती है, जिसको हम लोग शुक्रजनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 होती है। यदि हमसे पूछा जाएगा कि 250 या 250 वृषण पालिका में कुल शुक्रजनन नलिका की संख्या, तो लगभग 750 हो जाएगा। कितनी होगी? 750। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिका, और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 होती है। अब हम चल आते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिका के अंतर्गत 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है सर्टोली सेल, दूसरा होता है इंटरस्टेटियल सेल, जिसको लेडिंग सेल कहते हैं। ये सर्टोली कोशिका के सेल से इनहिबिटिंग प्रोटीन का निर्माण होता है, और इंटरस्टेटियल सेल या लेडिंग सेल से नर जनन हार्मोन का निर्माण होता है। और सर हम बताए थे नर जनन हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद हम चल आते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस संरचना से, जिस स्थान से जुड़े होते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ट्यूब्यूली रेक्टाई।